नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसकी कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमें डिस्कशन करना है कि ये कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, सेकेंड है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और थर्ड है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए दो फंक्शन का सम है, ये दो फंक्शन का डिफरेंस है और ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, सेम फंक्शन है। अगर हम इन दोनों फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ कर लें तो इनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस, डिफरेंस भी कंटिन्यूस और प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ कर लेंगे और फिर कोस एक्स को। तो हमने क्या किया कि साइन एक्स को एच एक्स सपोज कर लिया और कोस एक्स को आर एक्स सपोज कर लिया। तो लेट कर लिया कि ए कोई इंटीग्रल पॉइंट है जिसमें हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी एच एक्स की चेक कर रहे हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एच एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एच एक्स है हमारा साइन एक्स। अब पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, वैन एक्स टेंस टू ए नेगेटिव देन एच टेंस टू जीरो। तो ये बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए माइनस एच। अब एच की जगह जीरो पुट किया हमने तो ये बना साइन ए माइनस जीरो इक्वल टू साइन ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई साइन ए। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एच एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एच एक्स है साइन एक्स। पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए प्लस के एच, वैन एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव देन एच टेंस टू जीरो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस के एच and put h equal to 0 then equal to sin a plus के 0 and it is sin a। तो राइट हैंड लिमिट भी हमें क्या मिली, sin a। नाउ वी चेक द वैल्यू ऑफ एच ए। तो ये हुआ sin a। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एच ए आर इक्वल, तो सो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब हम चेक करेंगे कोस एक्स की कंटिन्यूटी। उसको हमने आर एक्स सपोज किया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ली ए पॉइंट पर ही, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव आर एक्स। तो ये बना लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव कोस एक्स। पुट किया एक्स इक्वल टू ए माइनस के एच, वैन एक्स टेंस टू ए नेगेटिव देन एच टेंस टू जीरो। तो को लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस ए माइनस एच, एच की जगह जीरो पुट किया तो ये बना कोस ए इक्वल टू कोस ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिली इसकी कोस ए। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव आर एक्स की वैल्यू है कोस एक्स। अब पुट किया इसमें एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, वैन एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव देन एच टेंस टू जीरो। तो ये हुआ लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस ऑफ ए प्लस के एच, एच की जगह जीरो पुट किया तो ये बना कोस ए और कोस ए की वैल्यू, हाँ आर ए की वैल्यू क्या मिली, कोस ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आर ए क्या हुए, इक्वल। तो ये क्या हो गया, आर एक्स भी कंटिन्यूस। तो अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो उनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो एफ एक्स हुआ हमारा एच एक्स प्लस के आर एक्स, तो इनका सम क्या हुआ, कंटिन्यूस। ऐसे ही उनका डिफरेंस भी क्या, कंटिन्यूस। तो एच एक्स माइनस आर एक्स इज कंटिन्यूस और उनकी प्रोडक्ट भी क्या, कंटिन्यूस। तो ये भी कंटिन्यूस। ये पहले ही बताया था कि जब प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी बताई थी, तो अगर एफ एंड जी बी टू कंटिन्यूस फंक्शन इन डोमेन डी देन एफ प्लस के जी इज कंटिन्यूस, एफ माइनस जी कंटिन्यूस और एफ इन टू जी भी क्या होंगे, कंटिन्यूस। तो इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन की कंटिन्यूटी अभी हमने की है, ये कंटिन्यूस आ ही गया है लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में हम कर चुके इसको। नेक्स्ट है हमारा क्या, कोसेक एक्स, कोसेकेंट फंक्शन है तो इसको हमने कोसेक एक्स मान लिया। अब हमें कोसेक एक्स का पता है कि ये जो है नोट डिफाइन है कहाँ पे, एन इक्वल टू, नहीं एक्स इक्वल टू एन पाई पर, यानी कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, अदर पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस। यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अब थर्ड है सेकेंड, सेकेंड का भी हमें पता है कि नोट डिफाइन है व्हेन एक्स इक्वल टू 2n प्लस के 1 पाई बाई 2 एंड एन बिलोंग्स टू जेड।
तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू जेड। नेक्स्ट है 4 पार्ट हमारा कोटेंजेंट फंक्शन। इसका भी हमें पता है कि नोट डिफाइन है कब, जब x इक्वल टू n पाई होगा, तो यानी कि इट इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड करने हैं और फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स इज लेस दैन 0 एंड एक्स प्लस के 1 इफ़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो हम 0 पे इसकी कंटिन्यूटी पहले चेक कर रहे हैं। हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव साइन एक्स अपॉन एक्स, पुट किया एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, वैन एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव दैन एच टेंस टू 0। अब लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 माइनस 0 अपॉन माइनस एच, जब ये पुट किया हमने तो ये बना साइन माइनस एच, क्या होगा माइनस के साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये बना साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू 1। अब हमने इसकी राइट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स है यहाँ पे साइन एक्स प्लस के 1, पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, वैन एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव देन एच टेंस टू 0। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये हुआ 0 प्लस के एच प्लस के 1, एच की जगह 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू आई 1। अब f0 की वैल्यू x प्लस के 1, तो ये होगा एफ एक्स है इस पर x प्लस के 1, तो ये 0 प्लस के 1 यानी कि 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f0 इक्वल, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 वैन x लेस दैन 0। अगर x लेस दैन 0 है तो साइन x है फंक्शन एंड x बोथ आर कंटिन्यूस, यानी कि उस कंडीशन में साइन x और x दोनों क्या है कंटिन्यूस है। साइन x अपॉन एक्स भी क्या होगा कंटिन्यूस, क्योंकि दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिवाइड रूल क्या होगा साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी कंटिन्यूस होगा। व्हेन एक्स ग्रेटर दैन 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के 1, ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा एंड इट इज कंटिन्यूस। तो सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, यानी कि जब एक्स 0 था तो भी कंटिन्यूस, लेस दैन 0 पे भी कंटिन्यूस, ग्रेटर दैन 0 पे भी कंटिन्यूस, तो इसके लिए कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ये है कि डिटरमाइन इफ़ एफ डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये चेक करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर नॉट। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ली 0 पर, ये हुई लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स है, 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, पुट किया एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, वैन एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव देन एच टेंस टू 0। तो लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच, तो ये हुई लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन माइनस के 1 अपॉन एच, एच की जगह 0 पुट किया तो 0 0 का स्क्वायर 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 क्या होगा इनफाइनाइट। अब 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो गया 0। राइट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, पुट किया एक्स इक्वल टू 0 प्लस के एच, वैन एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव देन एच टेंस टू 0। लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हुआ 0 प्लस एच का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0 प्लस के एच, एच की जगह 0 पुट किया तो ये बना 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 क्या इनफाइनाइट, तो साइन इनफाइनाइट और 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 और f0 हमें 0 गिवन ही है, क्वेश्चन में गिवन है कि वैन x इक्वल टू 0 दैन x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों इक्वल, तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 25, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। एफ एक्स है साइन एक्स माइनस कोस एक्स वैन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स,
फंक्शन आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, पुट किया एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, वैन एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव देन एच टेंस टू 0। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच माइनस कोस 0 माइनस एच, ये हुआ साइन 0, एच की जगह 0 पुट किया, माइनस कोस 0, 0 माइनस एच कोस 0, 0 ही बनेगा, नेगेटिव 0 भी। तो साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू आई -1। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तो एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव साइन, फंक्शन अब भी सेम ही है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स की जगह 0 प्लस एच, कोस यहाँ पे भी कोस 0 प्लस एच। तो पुट किया, ये बना साइन 0, सॉरी ये साइन एक्स माइनस के कोस एक्स आएगा यहाँ पे, साइन एक्स माइनस के कोस एक्स, और पुट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, वैन एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव देन एच टेंस टू 0। ये बना एच टेंस टू 0 पर साइन 0 और माइनस के कोस 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो नेगेटिव माइनस का 1, और f0 हमें गिवन है -1। ये है x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स कितना -1, तो f0 -1, सो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड f1 क्या इक्वल, नहीं f0 इक्वल, तो क्या हुआ ये, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। Thank you. Subscribe my channel and like video and share. Thank you.